दोनों छोटी बहनें निशा और दिशा मुझसे काफ़ी प्यार करती थी। मैं भी उन्हें काफ़ी प्यार करता था। लेकिन मुझे मौका उस दिन मिला था, जिस रोज़ सर्दी की रात काफ़ी मस्त पार्टी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करके घर बुला लिया था और मुझे पता था कि पार्टी में जाकर वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी नज़र आती हैं, बन ठन कर जाती हैं, मस्त बनकर जाती हैं। क्योंकि पार्टी करना उनकी काफ़ी पुरानी आदत थी, लेकिन मुझे पहली बार मौका मिला था। लेकिन सर्दी की रात उस पार्टी में मैंने उन्हें जी भरकर अपना प्यार दिया था। वो काफ़ी खुश हो गई थी, मैंने उन्हें शांत कर दिया था। वैसे पार्टी में वो काफ़ी ज़्यादा मचलने लगी थी और मुझे अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, मधुर लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। बड़ी प्यारी कहानी है। मेरी दोनों बहनें निशा और दिशा मेरे से छोटी हैं। मेरा नाम राहुल है। हम तीनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। वो भी मुझे काफ़ी प्यार करती हैं और भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। लेकिन कहते हैं कि भाई बहन में आजकल दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में हम हर वो काम कर सकते हैं जो भाई बहन में कई बार नहीं हो पाता। यानी कि दोस्ती में हम क्या कर सकते हैं, हर बात हमारी शेयर हो जाती है, कोई बात छिपी नहीं रहती। तो वैसे तो मैं जॉब करता था, लेकिन घर में मैं हफ्ते बाद ही जाता था, क्योंकि मजबूरी थी। जॉब लोकल नहीं मिली, बस कुछ दूर जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा डेली घर आऊँगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बस मैं बाहर जॉब करने लगा, हफ्ते बाद घर आता था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। घर में आकर दोनों बहनों से मैं काफ़ी मस्ती करता था और दोनों बहनें मुझे हमेशा किसी न किसी पार्टी में लेकर जाने के लिए बोलती रहती थी। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार करवा चौथ आने वाला था। मम्मा उस रोज काफ़ी ज़्यादा सजी धजी हुई थी। वैसे मम्मा भी काफ़ी क्यूट हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ वो मुस्कुराने लगती हैं। मैं उन्हें कई बार बोला है मैंने कि सच में मम्मा आप काफ़ी प्यारे हो। मम्मा खुश हो जाती थी, क्योंकि पापा कभी मम्मा की तारीफ करते ही नहीं थी। तो करवा चौथ का दिन था, मुझे अब भी याद है। मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गोल्डन लहंगा चोली उन्होंने डाला था, बैकलेस चोली थी और सच में वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। अब मेरी छोटी बहनें हैं, उनकी शादी तो अभी दूर की बात थी, लेकिन उस रोज़ उन्होंने भी बन ठन कर रहना बस मन में यही डिसाइड किया था। उन्होंने भी ब्यूटीफुल ड्रेस डाली थी। मैंने देखा तो बस मैं देखता ही रह गया। मेरे मन में आ गया था, लेकिन क्या करें। फिर मैंने उन्हें बोला, सच में यार निशा और दिशा तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो वो कहने लगी, बस हमें तो पार्टी चाहिए, चलो कहीं लेकर चलो। तो मैंने कहा, अरे यार व्रत तो खुल जाए। तो वो कहने लगी, व्रत हमने थोड़ी रखा है, व्रत तो मम्मा ने रखा है। हाँ, मैं भूल गया था, मैंने उन्हें बोला। लेकिन जो भी हो, मुझे उन्हें कहीं तो लेकर जाना ही था। रात को डिनर बाहर ही करना था। फिर मैंने मम्मा को देखा, मम्मा भी काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैंने सोचा मम्मा घर पर रहेंगे और हम तीनों बाहर जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा यार आपको भी मैं लेकर चलता हूँ, डिनर बाहर करेंगे। मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मम्मा खुद बाहर डिनर के लिए जाना चाहती थी और उन्हें पता था कि बस मेरे मन में क्या है। मैं यही चाहता था कि उनके साथ अच्छे से कर सकूं, उन्हें पूरा प्यार दे सकूं। उनकी रिस्पेक्ट तो मैं करता था, उन्हें प्यार भी करता था। पापा उनकी तारीफ भी नहीं करते थे। करवा चौथ था, लेकिन पापा अभी तक घर आए ही नहीं थे। लेकिन रात को 9 बजे मैं तीनों को लेकर होटल में चला गया, यानी कि मम्मा और अपनी दोनों छोटी बहनों निशा और दिशा को लेकर मैं होटल में चला गया था। वहाँ खाना खाया, लेकिन मेरी नज़रें बस तीनों पर थी, क्योंकि मैं चाहता था कि उन्हें जीवन की हर खुशी मिले। काफ़ी मज़ा आया होटल में डिनर करके। बस पापा की कॉल आई थी कि मैं अगली सुबह आऊँगा। लेकिन मम्मा को परवाह नहीं थी, क्योंकि मम्मा को तो यही था कि बस कोई उनकी हेल्प करने वाला, कोई उनको प्यार करने वाला होना चाहिए। हालांकि मम्मा को बुरा तो लगा था कि पापा आ नहीं रहे, क्योंकि फास्ट ये व्रत मम्मा ने पापा के लिए ही रखा था। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में हर खुशी हमेशा सबको नसीब नहीं होती। तो रात 1 बजे हम वापस आ गए थे और दोनों बहनें निशा और दिशा वो अपने बेडरूम में चली गई थी। मैं भी उनके पास ही चला गया। मैंने कहा, अरे यार मेरी जान अब चेंज कर लो, सोना भी तो है। वो कहने लगी, हाँ सोना तो है। बस वो नाइटी डालकर बस सोने की तैयारी करने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो मम्मा के पास जाता हूँ। मैं मम्मा के पास गया, वो अपने बेडरूम में थी। मम्मा का बेडरूम ऊपर था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में गया। उस समय मम्मा काफ़ी परेशान थी। मैंने देखा तो मम्मा से पूछा, मम्मा क्या बात है? अभी तो आप काफ़ी खुश थे जब हम डिनर करके आए थे। तो मम्मा कहने लगी, बस यार बेटा अब तेरे पापा आए नहीं। जो करवा चौथ की रस्में होती हैं वो भी निभानी पड़ती हैं। हर व्रत की कुछ रस्में होती हैं, जो लास्ट रस्म है वो तो वही निभा सकते थे। मैं समझ चुका था। तो मैंने कहा, मम्मा परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। तो मैंने मम्मा के साथ वो प्यार की रस्म निभाई थी। मम्मा को मैंने पूरा प्यार दिया था, उनको पूरी खुशी दे दी थी।
और वो कहने लगी थी, सच में बेटा, अब मुझे इतनी चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरी केयर करता है और सच में तेरे पापा चाहे कल आएंगे लेकिन मेरा करवा चौथ तो बस तूने पूरा कर ही दिया। वो मुस्कुराने लगी थी। उस समय रात के 2 बज गए थे तो मम्मा कहने लगी, बेटा अब सो जा। मैंने कहा हाँ मम्मा सोना तो है। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम में जाने लगा, निशा उस समय बाहर पानी पीने आई थी। मैंने कहा निशा क्या बात है, नींद नहीं आई? तो वो कहने लगी, बस यार ऐसा ही है, बस हम दोनों रोमांटिक मूवी देख रहे थे, थोड़ी सी रह गई है, अभी सो जाएंगे। तो उन्होंने बोला चलो तुम भी आ जाओ। मैं भी उनके बेडरूम में चला गया। रोमांटिक मूवी हम देखने लगे थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। मैं वहीं पर सो गया था। लेकिन सुबह जब उठे तो उस समय काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि देर रात हम सोए थे। अगले रोज़ मैंने छुट्टी ही कर ली थी। मुझे पता था कि अब मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन करवा चौथ का ये त्योहार मेरे जीवन में वो खुशी लेकर आया था, मम्मा के जीवन में वो प्यार लेकर आया था कि हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जब भी हफ्ते बाद मेरा चक्कर लगता था, मैं घर में आता था, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मम्मा को पूरा खुश रखूं और निशा और दिशा दोनों बहनों को भी पूरा खुश रखूं क्योंकि पापा उनकी केयर करते ही नहीं थे। अब घर में किसी न किसी जेंट का होना ज़रूरी है। कोई आदमी, कोई पुरुष घर में होगा तो थोड़ा चिंता कम हो जाती है। वैसे मुझे ये तो पता था कि मम्मा काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली हैं। जैसे भी हो उन्होंने ही हमें पूरा प्यार दिया था। पापा ज़्यादा बाहर ही रहते थे। ये पुराने समय की बात है, बचपन से लेकर मेरी जवानी तक पापा ज़्यादा बाहर वक्त बिताते थे। उनकी जॉब ही ऐसी थी। उन्हें पैसे से प्यार था, अपने काम से प्यार था, परिवार से उनको प्यार नहीं था। लेकिन इसका फ़ायदा मुझे मिला क्योंकि मुझे मम्मा और अपनी बहनों के करीब आने का मौका मिला, यानी कि उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा था। लेकिन निशा और दिशा तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती थी। जब भी उन्हें मैं देखता था बस मन में हलचल सी होने लगती थी। और मुझे पता था वो वक्त भी आएगा जब दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जो तमन्ना थी वो पूरी कर ही नहीं रही थी। मैंने उन्हें कई बार बोला था लेकिन वो कहती थी, हाँ पार्टी तो करेंगे लेकिन यार पहले बाहर की पार्टियां तो अटेंड कर लें। इसी बीच में उनकी बर्थडे पार्टी भी आ गई थी। दोनों का बर्थडे सेम डे होता है। वैसे दोनों छोटी बड़ी हैं लेकिन बर्थडे दोनों का सेम डे है। ये भी चांस की बात है, कई बार ऐसा हो ही जाता है। दिसंबर की 15 को उन दोनों का बर्थडे होता है। बस वो 15 दिसंबर आने वाली थी तो दोनों बहनों ने मुझे कहा कि बस यार अब तो तुम्हें पार्टी सारी अरेंज करनी होगी। मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने जानबूझकर मजाक में कहा था, हालांकि मैं उनके ऊपर कुछ भी खर्च कर सकता था। उस समय मैं अपने बेडरूम में था, अपनी जॉब मैं कर रहा था, ऑफिस से अपने घर गया था जहाँ पर मैं रहता था। उस समय रात को निशा और दिशा की कॉल आई। पहले उन्होंने वीडियो कॉल की, मैं खुश हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि दोनों काफ़ी मस्ती करती थी, हंसी मजाक करती थी और हंसी मजाक में भी दीवाना कर ही देती थी। तो उसके बाद निशा कहने लगी, बस यार अब तो तुम्हें पैसे खर्च करने हैं, हमारी बर्थडे पार्टी तुम्हें अरेंज करनी है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने जानबूझकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। अब जानबूझकर मैंने उन्हें वैसे ही मजाक किया था। तो निशा कहने लगी, ठीक है फिर हम तो किसी दोस्त को बुला लेंगे, उससे पार्टी करेंगे, सारा अरेंजमेंट वही करेगा, अपना प्यार हम उसी को देंगे, आगे से तुमसे बात भी नहीं करेंगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी। मैंने कहा, अरे नहीं मेरी जान, तुम दोनों मेरी बहनें हो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी मैं ही अरेंज करूंगा। मैं 3-4 दिनों के लिए घर आ रहा हूँ, चिंता मत करो। मुझे पता है कि दोनों बहनों की खुशी के लिए मुझे सब कुछ करना होगा क्योंकि पापा बाहर रहते थे और मम्मा और दीदी यानी कि दोनों बहनें वो कैसे अरेंजमेंट करें। तो मैंने सोचा सारा अरेंजमेंट मुझे ही करना होगा। तो बस मैंने फाइनल कर लिया था कि दोनों के बर्थडे से पहले 2 दिन पहले मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन मैंने निशा और दिशा से पहले ही सारा प्रोग्राम सेट कर लिया था। यानी कि पहले ही हमने सारा प्रोग्राम डिसाइड कर लिया था, बना लिया था, सब कुछ सेटिंग हो गई थी कि ऐसे ऐसे हम पार्टी करेंगे, पार्टी में ये लोग आएंगे, किस किस को बुलाना है और पार्टी में क्या क्या खाने का होगा और डांस प्रोग्राम कैसा होगा, सारा हमने डिसाइड कर लिया था। फाइनल प्रोग्राम हो ही गया था। लेकिन दिशा कहने लगी, प्लीज़ भैया उससे पहले एक बार आ जाओ, हमें शॉपिंग भी करनी है, हमें तो मस्त ड्रेस पहननी है उस दिन, वो आप ही दिलवाओगे। अब मुझे लगा कि दिशा काफ़ी ज़्यादा मूड में है तो मैंने कहा बस प्रोग्राम होगा। तो वो कहने लगी, हाँ बर्थडे के रात तो वो प्रोग्राम तो होगा ही होगा, पार्टी होगी तो प्रोग्राम में मस्ती तो हो ही जाती है, काफ़ी ज़्यादा झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अब निशा भी मुस्कुराने लगी थी।
वीडियो कॉल पर उन्होंने मुझे मना ही लिया। बस अगले दिन ही मैं दोनों के पास चला गया। मम्मा भी खुश थी कि चलो मैं आया हूँ। मैं मम्मा के बेडरूम में ही ज़्यादा सोता था क्योंकि पापा होते नहीं थे। अब मम्मा कई बार ऐसा होता था, उन्हें रात को मेडिसिन लेनी होती थी, तो उनके पास कोई हो ये ज़रूरी होता था। इस कारण मम्मा के पास ही मैं ज़्यादा सोता था। जब भी घर जाऊँ मम्मा के साथ ही रहता था। लेकिन उस रोज़ निशा और दिशा ने मुझे अपने बेडरूम में बुलाया और बताया कि हमें ये ड्रेस लेनी है। हालाँकि जो ड्रेसेस उन्होंने बताई थी वो काफ़ी ज़्यादा महँगी थी। इसी बीच में मम्मा भी वहाँ पर आ गई थी। उस समय उन्होंने पिंक कलर की नाइटी डाली हुई थी। हम चारों बैठ गए। अब दोनों बहनों ने अपनी डिमांड बता दी थी कि हमें तो ये ड्रेस चाहिए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप बताओ? तो मम्मा कहने लगी, तुम मेरी पसंद तो यार जानते ही हो, तुम मेरे बेटे हो और मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद सुपर्ब होती है। मैंने उन्हें बैकलेस गोल्डन ड्रेस दिखाई तो वो कहने लगी, सच में बेटा तुम्हारी पसंद सुपर्ब होती है। तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। दोनों बहनें भी खुश थी कि चलो हम चारों में अच्छा प्यार है। तो मैंने डिसाइड किया था अगले दिन मैं तीनों को लेकर उन्हें ड्रेस दिलवा दूंगा। तो अगली सुबह मैं तीनों को ले गया था, उन्हें ड्रेस दिलवाई, काफ़ी शॉपिंग करवाई। उसके बाद दोनों बहनें वो तो अपनी सहेलियों के घर चली गई थी, लेकिन मम्मा को लेकर मैं घर आ गया। मम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटा राहुल देखो तुम्हारे पापा मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन सच में यार तूने मेरे जीवन में हर मुझे वो खुशी दी है जिसकी मुझे इस समय काफ़ी ज़रूरत थी। उस समय मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करने लगी थी। तो मैंने उन्हें बोला, देखो मम्मा मुझे पता है बचपन से लेकर अब तक जवानी तक आपने मेरी पूरी केयर की है और आपने मेरा पूरा ध्यान भी रखा है। सब कुछ आपकी वजह से ही है। आपने ही मुझे हमेशा दिलासा दिलाया है। जब भी मेरा मूड ऑफ होता था, मैं परेशान होता था, आप मुझे गले से लगाते थे, मुझे अपना पूरा प्यार देते थे। तो मम्मा मुस्कुराने लगी थी। वो कहने लगी, हाँ बेटा वो तो फर्ज होता ही है। एक माँ के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा यार ये ड्रेस डालकर तो दिखाओ। तो मम्मा ने वो गोल्डन ड्रेस डालकर दिखाई थी। सच में मम्मा परियों जैसी सुंदर लग रही थी। और मम्मा ने जब आईना देखा वो काफ़ी खुश हो गई थी। और मुझे पता था कि मम्मा जब खुश होती हैं तो बस प्यार देती ही हैं। तो 2 घंटे तक हम साथ ही रहे थे। उसके बाद दोनों बहनें आ गई थी, वो भी खुश थी। उसके बाद क्या हुआ, बर्थडे पार्टी वाला दिन भी आ गया था। हालांकि 2 दिन पहले मुझे घर आना था, लेकिन मजबूरी थी, वर्कलोड ज़्यादा था, ऑफिस में काम ज़्यादा था, मैं आ नहीं पाया। जिस रोज़ निशा और दिशा का बर्थडे था उसी रोज़ सुबह मैं घर आया था, लेकिन उस रोज़ भी मुझे ऑनलाइन काफ़ी काम करना पड़ा था। लेकिन जो भी हो, दिशा और निशा की बर्थडे पार्टी का मैंने ज़बरदस्त उस समय अरेंजमेंट कर दिया था। घर में ही हमने पार्टी रखी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उस रोज़ मम्मा ने भाई गोल्डन ड्रेस डाली थी और मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उन्होंने पूरा मेकअप किया हुआ था। बेटियों का बर्थडे हो तो मम्मा हमेशा मस्त बनकर रहती ही हैं। निशा और दिशा उस ब्यूटीफुल ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही थी, हर किसी की नज़र उनकी ओर थी। लेकिन मेरे मन में तो बस वो स्पेशल प्रोग्राम वाली बात चल रही थी। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरी पार्टी अलग से होगी। वो मुस्कुराकर कहने लगी थी, हाँ यार वो तो होगी ही होगी। जब बोला है तो ज़रूर होगा। सर्दी वाली रात थी क्योंकि उनका बर्थडे बस सर्दियों में ही आता था। लेकिन क्या करें, अब जब बर्थडे आए तो उन्हीं दिनों में बर्थडे पार्टी रखी जा सकती है। सर्दी थी लेकिन उस समय बर्थडे पार्टी में हमें सर्दी लग ही नहीं रही थी। दोस्त काफ़ी आए थे और काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेटिव भी आए थे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, जी भरकर हमने डांस किया। निशा और दिशा पूरी तरह से मचलने लगी थी, मस्ती करने लगी थी, जी भरकर डांस करने लगी थी। काफ़ी गिफ्ट उन्हें मिले थे, लेकिन वो काफ़ी खुश थी और मम्मा भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। पापा उस रोज़ भी नहीं आए थे। रात 11:30 बजे पार्टी ख़त्म हुई। जो भी हमारे रिलेटिव आए हुए थे, आस-पास के थे, वो चले गए। दोस्त आए थे, वो भी चले गए। उसके बाद मम्मा अपने बेडरूम में चली गई। मैंने उन्हें बोला, मम्मा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो मम्मा कहने लगे, हाँ बेटा तू दोनों बहनों के साथ जा, उनसे बात कर, उन्हें कैसा सारा कुछ लगा। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा, लव यू मम्मा। तो मम्मा ने उस समय नाइटी डाली थी। मैं वापस आ गया, दोनों बहनों के पास आया। वो अब भी अपने रूम में जाकर डांस कर रही थी। मैंने कहा, वाह बहनों, तुम्हारा यही तो सबसे बढ़िया काम है। पार्टी में मज़ा नहीं आया, यहाँ भी डांस कर रही हो। तो वो कहने लगी, हाँ यार आज बर्थडे है, डांस तो अब भी बनता है। हम तो थकी भी नहीं हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। उस समय वो काफ़ी मचलने लगी थी। मुझे पता था इन्हें शांत करना होगा, तो मैंने उन्हें प्यार दिया था, उन्हें गले से लगाया और कहा, दोनों खुश हो? वो कहने लगी, हाँ हम तो खुश हैं, थैंक यू भैया। तो मैंने कहा, हमारी असली पार्टी तो अब शुरू होगी। तो बस उसके बाद हम काफ़ी कुछ खाने पीने लगे थे। उन्होंने मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। मैंने उन्हें बोला, जब भी तुम्हारा बर्थडे पार्टी कभी भी अरेंजमेंट करना होगा, मैं खुद करूँगा और हमेशा तुम्हें पूरा प्यार दूंगा। उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया था।
उस समय मेरे ख्याल से 3 बज चुके थे और मुझे पता था मम्मा के पास जाना है, क्योंकि उनको कई बार मेडिसिन भी देनी होती थी। एक्चुअली में उनको थोड़ा-सा फ़ीवर कई बार रात में हो जाता था, सर्दियों में ये आम बात होती है। तो मैं उसी समय मम्मा के बेडरूम में चला गया, मम्मा अभी जाग रही थी। तो मैंने मम्मा को पूछा, "मम्मा क्या बात है, आप सोए नहीं?" तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, "अरे यार बेटा तू आया नहीं, बस मैं रोमांटिक मूवी देखने लगी।" तो मैंने देखा उन्हें टेम्परेचर नहीं है, तो वो कहने लगी, "हाँ, आज टेम्परेचर नहीं हुआ। सच में यार बेटा, तूने काफ़ी अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया है। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और मैंने उन्हें प्यार किया था।" मम्मा कहने लगी, "बस तू ऐसे ही हमारा ध्यान रखा कर। तेरे पापा चाहे नहीं आते, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में पूरी खुशी है और इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता।" मम्मा की आंखों में प्यार मैं देख रहा था। तो इस तरह से निशा और दिशा की बर्थडे पार्टी के दिन उन दोनों ने मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। वो खुशी दी थी और मैंने भी उन्हें शांत कर दिया था। उन्हें पूरा प्यार जो दिया था, मम्मा को भी मैंने पूरी खुशी दी थी, पूरा प्यार दिया था। तो जीवन की उस अनमोल रात को, उस बर्थडे पार्टी को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी मस्ती भरी पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।